कई हिकायतें बदवियों की मशहूर कर रखी है। मैं एक मौलवी की केसट सुन रहा, वो कहता एक बद्दू था, आराबी था, वो आया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर पे आया, यही आयत पढ़ी और फिर कहा अल्लाह के नबी मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, मुझसे बड़ी खताएं हुई हैं, मेरे लिए अल्लाह से माफी मांगो, हमने ये कुरान की आयत पढ़ी है, इससे यही मतलब निकलता है। ये कहकर वो बद्दू चला गया। एक सूफी साहब कहते हैं मैं कब्र पे मुराकबा करके बैठा था, अल्लाह के नबी सल्लम फौरन अल्लाह के नबी ने मुझसे कलाम किया कि भागो, उस आराबी को पकड़ो, उस बद्दू को पकड़ो और उससे कहो कि रसूल ने तेरे लिए माफी मांगी और अल्लाह ने तेरे सारे गुनाह माफ कर दिए। ये बनाई हुई मन गलत झूठी रिवायत है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये मौलवियों की जुबान पर अपने पेट के धंधे चलाने के लिए है। ये वाकया मनगढ़ंत है। मौलवियों ने पेट के धंधे के लिए झूठी हदीस मनगढ़ंत गढ़ ली है। ठीक है भाई, पेट के धंधे के लिए तो मौलवियों ने गढ़ी, शायद आपने भी सऊदिया को खुश करने के लिए पेट के धंधे के लिए इस रिवायत का इनकार कर दिया है। धंधा तो आपका मालूम हो रहा है भाई। अगर हमारा पेट का धंधा होता तो हम किताब लेके नहीं बताते। तू तो बगैर किताब की अपने मतलब घर की प्रॉपर्टी दीन को समझ के जिस चाहे रिवायत को चाहे ज़ईफ बोल दे, जिस रिवायत को चाहे मौसू बोल दे, जिस रिवायत को चाहे मनगढ़ंत बोल दे, तुम्हारे घर का दीन है। जिसको चाहो तुम बोल दो। तुम खुद मुहद्दिस हो, तुम खुद मुज्तहिद हो, ना तुम इमाम मानते हो, ना हदीस मानते हो, ना रसूल का कौल मानते हो। तुम मानते कुछ नहीं हो, तुम अपनी तबीयत मानते हो। चलिए अब आईना दिखाता हूं। मैंने कहा ना कि गैर मुकल्लिद जाहिल फिरके का नाम है। ये मेरे पूरे तकरीरों में यही मौजू रहता है और मैं ये कोशिश करता हूं कि अवाम के जहन में अच्छी तरह बिठा दूं। और आप खुदा की कसम ये बिठा लीजिए, इनके झुब्बे से, इनके काला रसूलुल्लाह का वो जो हलकों से निकालते हैं ना काला काला, इसको देखकर कभी मरूब मत हो कि बड़े इल्म के जानने वाले हैं। अरे भाई हम अजमी, हमारी अरबी अजमी सही जरूर, मगर तुम्हारा अरबी लहजा जो है ना जाहलाना लहजा, बदवी लहजा अपने पास रखो और ये झूठ बोलना बंद करो। इनको खुद अपने घर की खबर नहीं मालूम। इनके बहुत बड़े अल्लामा इब्ने कसीर, इब्ने तैमिया के शागिर्द और तफसीर कुरान में ये सबसे मोतबर तफसीर इब्ने कसीर की तफसीर को मानते हैं। आइए इस वाक़े को इब्ने कसीर ने ही लिखा है, लीजिए, और छपी भी सऊदिया से है। बगल में सऊदिया में बैठे उनको खुद न तफसीर पे नजर है, ना हदीस पे नजर है। सऊदिया से छपी है कुरान अजीब की तफसीर, तफसीर इब्ने कसीर। इसमें इब्ने कसीर ने इसी आयत की तफसीर में वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, इसी आयत की तफसीर में लिखा वक़द ज़करा जमाअतही मिनहुम अश-शेख अबू मंसूर सब्बाक फी किताबिही, सनद के साथ कहते तहकीक के साथ, वक़द तहकीक के साथ ज़करा जिक्र किया जमाअतहू मिनहुम अश-शेख, एक कसीर जमात ने जिनमें शेख अबू मंसूर सब्बाक भी है। और फिर वो पूरी रिवायत लिखी और उसके बाद वो पूरी रिवायत लिखे काला कुंतो जलसन इंदा कब्रिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजा अरबी फकाला अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह समितुल्लाह यकूलु वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊ फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूलु लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा वक़द जीतुका मुस्तगफरन लिज़ंबी मुशफ़्फ़अन बिका इला रब्बी। वो पूरी रिवायत उन्होंने वही बयान की। और जो मैं अभी का तर्जुमा सुना चुका हूं, एक अरबी आया और उसने की, ये इब्ने कसीर ने खुद लिखा। अब आइए जरा हवाले सुने कि इस वाक़े को कितने अइम्मा ने लिखा। और तौसीफ उर रहमान ने साफ कह दिया कि ये मनगढ़ंत रिवायत है। अब जरा हवाले आप गिने, किताबों का बताने की जिम्मेदारी मेरी, और उसके सफात और उसकी जिल्द नंबर मैं बताता हूं, गिनते जाएं कितने हवाले हैं। इस हदीस को सबसे पहले मैंने बताया किसने लिखा, तफसीर मदारिक में इमाम नसफी ने जिल्द नंबर 1 सफा 234 पर, इब्ने कसीर ने तफसीर कुरान के अंदर जिल्द नंबर 1 सफा 461 सूरह निसा आयत 64 की तफसीर में, इब्ने कसीर के अलावा इमाम बहकी ने शोएबुल ईमान के अंदर जिल्द नंबर 3 सफा 95 हदीस नंबर 7187, इमाम इब्ने कदामा हम्बली ने अल मुग़नियों के अंदर जिल्द नंबर 3 सफा 557, इमाम कुर्तबी ने अल जामिउल अहकामिल कुरान, ये कुरान की तफसीर जिसको सऊदिया ने ही छापा है, जिल्द नंबर 5 सफा 265, हज़रत इमाम साले सुबुलुल हुदा वर रिशाद जिल्द नंबर 12 सफा 380, इमाम समहोदी ने वफा उल वफा जिल्द नंबर 4
صفحہ نمبر 1361. امام اس بن جامع ہدایت السالکین سالک کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1383. امام قاضی ایاز نے الشفا کتاب الشفا کے اندر صفحہ نمبر 41 جلد نمبر 2. امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر جلالین جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، مولویوں کو پڑھائی جاتی ہے، کورس میں داخل ہے تفسیر جلالین، امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر جلالین صفحہ 80 پر اسی آیت کی تفسیر میں، امام ابن نجار نے الدرار السمینہ صفحہ 224، امام شہاب الدین خفاجی نے نسیم الریاض شرح شفا قاضی ایاز جلد نمبر 3 صفحہ 398، امام ابن عساکر نے التحاف الزائر صفحہ نمبر 170، امام قسطلانی نے المحیب اللدنیا کے اندر، امام نووی نے الاسقار کے اندر، اور ایک آخری کتاب یہ جو ہاتھ میں اس وقت موجود ہے، آپ کو اس کا اسکین پیج میں سامنے مانیٹر پہ دکھا رہا ہوں، مصباح الظلام کس کی لکھی ہوئی ہے؟ حضرت امام علامہ امام محمد بن موسیٰ المراکشی، جن کی ولادت پیدائش 606 ہجری، ان کا وصال، ان کا انتقال 683 ہجری، پوری اسی حدیث پر انہوں نے سند کے اوپر کتاب لکھ دی ہے پوری. اس میں وہ تمام اسانید، وہ تمام سندوں کا ذکر کر دیا اور اس پر پوری بحث ڈال دی اس میں کہ یہ حدیث صحیح ہے اپنے اسناد کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، اور اس کی سندیں کن کن لوگوں سے آئی ہے، کتنی اس کی اسناد ہے. اس اسناد کے تعلق سے پوری ایک کتاب ہی مصباح الظلام لکھ دی. کتنی کتابوں کے حوالے دیا ہے معلوم ہے؟ گنے آپ نے؟ گنا گیا کسی نے؟ جی کتنے حوالے دیا؟ 16. ایک حدیث کے بارے میں صرف 16 کتابوں کے، اور بھی یہ تلاش کریں تو میرے پاس جتنا میں نے اپنا سرمایہ بیان کیا علماء کا نہیں کیا ہے. بولنا چھوڑ دو، بریلوی جاہل ہوتے، تم جاہل ہوتے ہو، تم کو خود نہیں پتا ہوتا کس کتاب میں کون سی حدیث ہے، تم کو صرف رفعین کی حدیث معلوم ہے، بس اس سے زیادہ نہیں.